हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सबसे पहला प्रश्न हम जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री और पुरुष को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न कौन सा गहना पहनने से स्त्री और पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंचती हैं और वहां पर पहुंचकर बड़ी दुविधा में पड़ी रहती हैं। माता पार्वती को इस तरीके से दुविधा में देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मेरी दुविधा का कारण मेरा एक भक्त है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान शिव बोले, हे गौरा, आखिर वो कौन सी दुविधा है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? कृपया करके मुझे बताइए। यदि मेरे पास कोई समाधान होगा तो मैं उसका निवारण अवश्य ही करूँगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगे, प्रभु, मेरा एक भक्त है जो मेरी बहुत ही सेवा करता है, मेरा बहुत ही पूजा पाठ करता है। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके स्वप्न में उसको दर्शन दूं। उसके विनती करने के पश्चात मैं अपने उस भक्त के स्वप्न में पहुंच गई। तब वो भक्त मुझसे प्रश्न करने लगा और कहने लगा कि हे माते, मैंने आपकी इतनी पूजा करी है, इतनी श्रद्धा और भाव से मैंने आपका व्रत रखा है। मेरे मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं जिसकी मुझे चिंता बहुत सता रही है। कृपया करके आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तब मैंने अपने भक्त से पूछा, तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? तब मेरा भक्त मुझसे कहने लगा, माता, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री और पुरुष को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कौन सा गहना पहनने से स्त्री और पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। मेरे भक्त ने मुझसे इस प्रकार के 3 प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं पता है। तो मैंने अपने भक्त को आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं तुम्हारे सपने में कल फिर से आऊंगी और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे के संतुष्ट करूंगी। उसके बाद मैं अंतर ध्यान हो गई और मुझे आज शाम को अपने भक्त के सपने में पुनः जाना है और उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन मुझे अभी तक इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्रिय, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम इतनी दुविधा में क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और वह भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें, जिससे मैं अपने भक्त को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देके पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे जो तीनों प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को समझ करके ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में उतार लेगा, उसे जीवन में मृत्यु के बाद भी सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम ठीक से समझ सकोगी, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तुम्हें पूरे मन से सुनना है। पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि जीवन में कभी भी काम नहीं आता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और घर का सारा कामकाज अकेले ही करती थी। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुखिया के बड़े बेटे की बहू पर एक बेटा था, उधर छोटी बहू पर एक बेटी थी, उस पे कोई भी बेटा नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी, मगर वे बेचारी क्या कर सकती थी, वे हमेशा सुनती थी। अब मैं तुम्हें मुखिया की छोटी बहू की कहानी विस्तार से सबसे पहले सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वे कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया की बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह अंधेरे में ही बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती थी और अर्धरात्रि पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। अब एक दिन की बात है, सुबह सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो मुखिया की पत्नी कहीं पर जा रही थी। वहाँ पे आकर बोली, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ और मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और एक बात और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बेचारी सुकन्या करती भी क्या? वे चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही और उसकी हाँ में हाँ मिला करके उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वे सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन नहीं है, सांस नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हमारी सासू माँ जो हैं, वे हर काम में नुक्स निकालती रहती हैं। उनके ताने देने की आदत पता नहीं कब जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सुकन्या खाना बना ही रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयार हुआ है, लगता है सासू माँ जल्दी लौट आई हैं। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर एक सन्यासी खड़ा है। अब ये सन्यासी कहने लगा, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन तो करा दो, पर यदि कहीं मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं है। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद वे उस सन्यासी को भोजन कराने हेतु अंदर आने को कहा और इसी समय पर सुकन्या के मन में एक पुकार उठी कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझे कुछ कहेगी भी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इसको दे रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ऐसा सोच करके वह सुकन्या साधु को भीतर ले गई और अतीत धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा देखकर और ऊपर से भोजन करता देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से सुकन्या से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा है। इतने में सुकन्या की सास ने उस साधु बाबा को कहने लगी, उठ भिखमंगे, यहाँ से बाहर निकल, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं घर में खाना खाने के लिए। मगर सुकन्या ने सास को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठा करके फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सुकन्या डरते डरते बोली, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? और वैसे भी अतिथि तो भगवान का स्वरूप होते हैं,
और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती कलपती हुई दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने घर पर लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच में ही घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना ही मुश्किल हो गया। अब इस पेड़ की जड़ में एक खोखला बना हुआ था। सुकन्या यही सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद वे बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह इस खोखा के अंदर ही वर्षा से अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब वह सुकन्या पेड़ की खोखे में घुसी तो उसे उस खोखे के अंदर एक साधु मिले। वे साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे दुष्ट स्वभाव के हैं और ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारे जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्चा दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव आगे कहते हैं पार्वती, उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहाँ पर पहुँच गया। फिर वे सुकन्या अपने पति को लेकर के मायके ना जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर एक दिन उस सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में भी मेरी कितनी इज्जत होती। अब वह सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। फिर जब सुकन्या ने पुत्र की प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि सहन काल में पुरुष के बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने के कुछ समय बाद में बाई करवट लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में मिलने से पुरुष रूपता को प्राप्त होता है और 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बाध्य पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ईश्वर शैली पुत्र होता है और 9वीं रात्रि में मिलने से ईश्वरशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलने से सुंदर व संदिग्ध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन से चिंतावर्धन कन्या। 14वीं रात्रि में मिलने से सद्गुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि में मिलने से लक्ष्मी स्वरूपी पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वज्ञ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस सुकन्या ने 16वीं रात अपने पति से मिलान किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह को स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त हो करके पूजा पाठ करके उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया और तब तक तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी और फिर वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी जगह का था जिस कोठे में वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए पहले छुपी हुई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके वे उस खोखे के पास आ जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर वे सुकन्या उस खोखे में जाकर के छुप जाती है और जो खोखा था एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जिस पेड़ की जड़ में खोखा बना हुआ था
जिसमें वे सुकन्या छिपी हुई थी। उसी पेड़ के ऊपर 2 राक्षसों का निवास स्थान था। इधर तो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस खोखे में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों राक्षसी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की तरफ चले आ रहे थे। फिर तो पेड़ पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहां पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कह करके वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर था कि जो सुकन्या खोखा में छुपी हुई थी, खोखा में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देख करके वह सुकन्या एकदम से घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने खोखे से बाहर जाकर देखा तो पेड़ के डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा, अब जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसों को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उन दोनों राक्षसों के बाहर जाने के बाद में वे सुकन्या खोखा से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो वे एकदम से अचंभे में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और फिर जब सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपने धोती के आंचल में जितनी भी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और वहीं आकर के चुपचाप उस खोखे में घुस गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो सुकन्या का खोखा में पुनः वापस जाना हुआ और उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गए और वे वापस आके कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़ करके फिर उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वे सुकन्या तब तक इस खोखे में छिपी रही जब तक वे राक्षसी किसी कार्य से उस पेड़ के बाहर नहीं गए। और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ से बाहर गए वैसे ही वे सुकन्या सोने की रेत ले करके और खोखे से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और जब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी फिर वे मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और हमेशा के लिए प्यार करने लगेंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी। तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उस खोखे की तरफ आ जाता है और फिर वे सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति को लेकर के घर के द्वार पर पहुंच करके सुकन्या अपने सासू माँ से कहती है, देखो माँ मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वे सुकन्या घर के भीतर प्रवेश करती है और वे सारा सोना अपने सासू माँ को दे देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वे सारी घटना भी अपने सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तो बहुत कम सोना लेकर आई है, तुझे वहाँ पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुन करके सुकन्या कहने लगी, माँ जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख सोना भी कहीं काफी होता है, जितना हो उतना ही कम है। अब देख मैं जाऊंगी फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उस लालची दुष्ट स्त्री को एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ के खोखे में बैठ गई। उधर वे राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वे सुकन्या के साथ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय पर एक राक्षसी कहने लगी, आज स्वर्णद्वीप पर ना चल करके मध्यद्वीप पर चलते हैं, आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वह पेड़ जो था मध्यद्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राक्षसों की बात को सुन करके खोखे में बैठी हुई लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रहे हो? मध्यद्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो।
अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी कि राक्षसी समझ गई कि इस पेड़ के खोखे में कोई जरूर छिपा बैठा है, और उन्होंने एकदम से जैसे ही खोखे में प्रवेश किया और फिर जैसे ही दोनों राक्षसों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठा करके और पेड़ से नीचे फेंक दिया, और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब तक ये सूचना उधर मुखिया को मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तो मुखिया एकदम से अपने छोटे बेटे की बहू यानी सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो इसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, लालच नहीं करना चाहिए, और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद में सुकन्या को एक बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वे सुकन्या अपनी गोदी में पुत्र को खेलते हुए देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे विष्णु और लक्ष्मी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर के ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उससे धन भी प्राप्त हो गया, और उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे, तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और बहुत ही दयावान स्त्री थी, बहुत ही मधुर संबंधों वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानियों को माफ कर देती है और जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से आधा सोना वह अपनी जेठानियों को भी दे देती है। और इस प्रकार मुखिया जो था अपनी छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करता है और फिर वह मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो मुखिया की बड़ी बहू का जो पुत्र हुआ था वह अवगुणों वाला था, इसलिए उसने सारा सोना अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और उधर सुकन्या का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था, वह जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी ने अपना जीवन पूरा जी लिया तो मृत्यु उपरांत सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, विष्णु के द्वारा दिए गए परिचय के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसलिए पुत्र या पुत्री की प्राप्ति रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और अपनी इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति करें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो मुखिया की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में खोखे में घुस गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दी गई। और लालच का गहना पहनने से मुखिया की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो समझ लो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्जवल था, इसलिए मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिला। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।